वेलकम ऑल। आज अपन अकाउंटेंसी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको आपने क्लास 12 में पढ़ा था। इसको आप बीकॉम में पढ़ने वाले हो। अगर आप सीए में कर रहे हो तो वहां भी आपको इसको पढ़ने का मिलेगा। टॉपिक का नेम है अपना अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इस चैप्टर का अपना नेम होता है इशू ऑफ शेयर्स। तो ये इशू ऑफ शेयर्स अपन को पढ़ना क्या होता है, आइए पहले इसको अपन देखते हैं। देखिए, आपका जो यूनिट है उसका नेम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो पहले बात ये आती है कि कंपनी क्या होती है। तो आइए जानते हैं अपन कंपनी का मतलब क्या होता है। तो यहां पे मैंने कंपनी के 3 एग्जांपल लिए हैं, बिल्कुल ये रियल एग्जांपल है। कंपनी नंबर 1 है अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेकंड है अपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड, थर्ड है अपनी इंफोसिस लिमिटेड। तो ये जो तीनों है ये अपने कंपनी के एग्जाम्पल हैं और ये सब के सब क्या हैं, आपके बिजनेसेस। तो एक बिजनेस क्या होता है, एक बिजनेस वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पैसा कमाने के लिए काम करती है। कंपनी भी क्या है, बिजनेस है। तो कंपनी एक बिजनेस करने का तरीका होता है जहां पे आप प्रॉफिट कमाते हो, पैसा कमाते हो। तो अभी अपन ने देखा कंपनी का बेसिक मीनिंग क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब आगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड आया वो बात कर रहा है शेयर कैपिटल। ये शेयर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर होल्डर कौन होते हैं, आइए इसको जानते हैं अपन। तो इन सब टर्म्स को जानने के लिए अपन ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल फ्रेम करा है। एग्जाम्पल में 3 दोस्त होते हैं। इन दोस्तों ने बहुत साल काम करके कुछ सेविंग करी है। इनका नेम होता है ए, बी एंड सी। ए के पास में 5 लाख रुपीस की सेविंग है, बी के पास में 3 लाख रुपए की सेविंग है और सी के पास में 2 लाख रुपए की सेविंग है। अब ये वाला जो पैसा है ये लोग चाहते हैं कि इन्हें कहीं वो इन्वेस्टमेंट करें। तो अब all 3 of them want to invest their money and earn more money। ये लोग इन पैसों को इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। तो इनके लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, देखिए सिंपल ऑप्शन तो क्या बोलते हैं कि आप बैंक में डिपॉजिट करवा दो। डिपॉजिट करवाने के बाद जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उससे आपको इनकम होगी। सेकंड है कि आप गोल्ड को परचेज कर लो, गोल्ड में जो इंक्रीमेंट होता है वो आपका फायदा होगा। आगे बता दिया कि आप प्रॉपर्टीज में पैसा लगा दो। ये कुछ ट्रेडिशनल वे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। बट आगे इनके पास में एक न्यूज आती है। न्यूज में इनको पता लगता है कि एक एबी लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसको पैसा चाहिए। तो अब ये तीनों दोस्त उन कंपनी के पास में जाते हैं ए, बी एंड सी, और उस कंपनी को ले जाके अपना पैसा दे देते हैं। यहां पे देखिए आप, जो ए है वो अपना 5 लाख रुपीस कंपनी को ले जाके दे दिया, बी जो है वो अपना 3 लाख रुपीस कंपनी को ले जाके दे दिया, सी अपना 2 लाख रुपीस कंपनी को ले जाके दे दिया। अब आगे बात ये आती है कि इन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया, अब कंपनी इनको क्या देगी। तो इसी रीजन से यहां पे ए, बी एंड सी ने अपना पैसा कंपनी को दिया। अब कंपनी वाले इनको शेयर्स देते हैं, कंपनी वाले इनको शेयर्स देते हैं। अभी शेयर्स क्या होता है, ए बोलेगा कि मैंने आपको 5 लाख रुपीस दिया, इसका प्रूफ क्या है कि मैंने आपको 5 लाख रुपीस दिया। तो कंपनी बोलती है कि आप एक काम करो, ये जो शेयर है आप ये रख लो। वैसे ही बी बोलता है कि मैंने आपको 3 लाख रुपए दिए, आपने मुझे क्या दिया, कंपनी बोलती है कि आप भी शेयर लो। सी बोलता है कि मैंने आपको 2 लाख रुपए दिया, आपने मुझे क्या दिया, कंपनी बोलती है कि आप भी शेयर लो। तो यहां अपन ने पढ़ा कि शेयर क्या होता है। शेयर यहां पे एक एविडेंस है। यहां पे एबीसी ने पैसा दिया, तो पैसे के लिए जो एविडेंस कंपनी ने इन लोगों को दिया वो आपके शेयर होते हैं। सिंपल था ये। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर अपना एक शेयर 100 रुपए का है तो ए, बी एंड सी के पास कितने कितने शेयर है। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपके कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, ए के पास कितना शेयर आया, बी के पास कितना शेयर आया, सी के पास कितना शेयर आया। तो आइए जानते हैं इसको अपन। तो ए ने कंपनी को दिए 5 लाख रुपीस
और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए। तो अगर अपन 5 लाख को डिवाइड करें 100 रुपीज से तो वो निकलता है आपका 5000 शेयर। तो कंपनी ए को 5000 शेयर देगी। अब बी की बारी आती है। बी ने कंपनी को दिए 3 लाख रुपए, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए, तो कंपनी बी को 3000 शेयर देगी। सिंपल। अब सी ने कंपनी को दिए 2 लाख रुपए, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए, तो सी के पास में आए 2000 शेयर। तो अभी अपन ने निकालना सीखा कि शेयर कैसे निकलते हैं, बड़ा सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे अपना एक और टॉपिक आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? देखिए, बचपन में आपने पढ़ा होगा, अगर एक सोल प्रोप्राइटर पैसा लगाता है अपने बिजनेस के अंदर, उसको अपन कैपिटल बोलते हैं। तो यहां पे ए बी एंड सी है, वो ए बी लिमिटेड कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और उनको शेयर मिल रहे हैं, तो क्यों ना इसको अपन बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको अपन बोलते हैं क्या? शेयर कैपिटल। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर कैपिटल। तो बहुत सिंपल था ये। अब इसको भी देखते हैं अपन एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल के अंदर अपन को निकालनी है कि एबीएल लिमिटेड की कैपिटल कितनी है। तो पहले से जो कैपिटल लगा रखी है एबीएल लिमिटेड ने, उसमें आप ऐड कर दो कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। देखिए, पहले से कंपनी की कैपिटल थी 25 लाख रुपीज, उसके बाद में ए लेके आया 5 लाख रुपीज, बी लेके आया 3 लाख रुपए, सी लेके आया 2 लाख रुपए। इन सब का आप एडिशन कर दो तो वो आपके निकल गई कंपनी की कैपिटल, जो अपने निकल के आती है 35 लाख रुपीज। तो शेयर कैपिटल क्या होती है? ये वो कैपिटल जो कंपनी की कैपिटल होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड पॉइंट है अपना, शेयर क्या होता है। तो शेयर का जो प्रैक्टिकल मीनिंग था वो अपन ने देख लिया अभी। अब इसका बुकिश मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं अपन। इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के पार्ट को अपन शेयर बोलते हैं। कि शेयर बताते हैं कि कंपनी में आपकी कितनी होल्डिंग है, और जिनके पास शेयर होते हैं वो कंपनी के मालिक भी होते हैं। चलिए जी, अपन ने ये भी जान लिया। अब आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, तो बात ये आती है कि शेयर होल्डर कौन होते हैं। तो अपने वाले एग्जाम्पल के अंदर ए बी एंड सी, इनके पास में शेयर है और वो इन शेयर को होल्ड कर रहे हैं। तो यहां पे ए बी एंड सी क्या होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। जो लोग शेयर को होल्ड करते हैं वो अपने शेयर होल्डर होते हैं। सिंपल था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? कंपनी क्या होती है? सिंपल था, कंपनी का मीनिंग देखा। फिर एबीसी 3 दोस्त थे, उन्होंने अपना पैसा कंपनी को दिया, फिर कंपनी ने उनको शेयर दिए। आगे बढ़ा अपन ने शेयर कैपिटल क्या होती है, फिर आगे अपन ने पढ़ा कि शेयर होल्डर कौन होते हैं। ओके जी, अब देखते हैं अपन जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट होता है उसमें क्या होता है। देखिए, अगर आपके एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी इन 10 रुपीज को एक साथ नहीं मंगवाती है, वो ये बोलती है कि इन 10 रुपीज को आप इंस्टॉलमेंट में पे कीजिए। तो इन इंस्टॉलमेंट का नेम क्या होता है? पॉइंट नंबर 1 है अपना एप्लीकेशन मनी, पॉइंट नंबर 2 है अपना अलॉटमेंट मनी, पॉइंट नंबर 3 है अपना फर्स्ट कॉल, पॉइंट नंबर 4 है अपना सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। अगेन, शेयर की वैल्यू 10 रुपीज, कंपनी ये बोल रही है कि आप 10 रुपीज एक साथ नहीं पे करो, आप एक काम करो, इसको अपन इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। आप 3 रुपए दो एप्लीकेशन के ऊपर, 4 रुपए दो अलॉटमेंट के ऊपर, 1 रुपए दो फर्स्ट कॉल के ऊपर, 2 रुपए दो सेकेंड कॉल के ऊपर। तो अभी अपन ने क्या सीखा कि जो शेयर होता है उसका पैसा कंपनी एक साथ नहीं मांग रही है, उसको इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। चलिए जी, अब और आगे देखते हैं अपन। अब देखिए, अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि कंपनी जो अपने शेयर को इशू करती है उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो अब इसको अपन पढ़ेंगे कहानी के थ्रू। चलिए, सबसे पहले यहां पे कंपनी
शेयर होल्डर के पास जाती है या फिर शेयर होल्डर कंपनी के पास में आता है और उसको बोलता है कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर चाहिए, तो कंपनी ये बोलती है कि आप एक काम करो, एक आपका एप्लीकेशन का फॉर्म होगा उसको आप फिल करो और जो यहाँ पे 3 रुपए है वो आप डिपॉजिट करवाओ। मैं रिपीट करता हूं अपने एग्जांपल को, शेयर होल्डर कंपनी के पास में आता है और कंपनी को जाके बोलता है कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर चाहिए। कंपनी ये बोलती है कि आप एक काम करो, आप एप्लीकेशन का फॉर्म भरो और 3 रुपए हमको दो, फिर हम आपकी एप्लीकेशन की स्कैनिंग करेंगे, उसके बाद में आपको हम शेयर इशू करेंगे। ओके जी, तो अपन ये अकाउंटिंग कर रहे हैं, जर्नल कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अपन कर रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सोच के देखिए, कंपनी को अगर एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो कंपनी के पास में क्या आया? पैसा आया। तो ये हो गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट। ये आपका किस नाम से आया? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्रेडिट क्यों हुआ? इसके पीछे का रीजन होता है कि शेयर एप्लीकेशन आपका इंडिकेट कर रहा है शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर आपका गिवर है, और गिवर क्या होता है? हमेशा क्रेडिट। सिंपल था। तो ये अपन ने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा मिलने की। चलिए जी, अब आगे देखते हैं अपन कि जो अपन ने जर्नल एंट्री करी इसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए, बैंक आपकी एसेट है, तो एसेट में आपका आ गया बैंक। अगर अपने क्वेश्चन को देखें अपन, तो 3 रुपए आपका आ गया बैंक के अंदर। शेयर एप्लीकेशन ये आपके इंडिकेट कर रहा है शेयर होल्डर को, ये पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है तो कंपनी इसको वापस करेगी, तो ये कंपनी के लिए लाइबिलिटीज होती है। तो 3 रुपए आपका यहां पे आ गया। ओके, अब सेकंड नंबर की जो अपनी एंट्री होती है उसमें क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने कभी देखा है कि आपकी बैलेंस शीट में शेयर एप्लीकेशन का नाम आ रखा हो? नहीं। देखिए अब आप, तो सेकंड एंट्री बोलती है कि जो आपका शेयर एप्लीकेशन का पैसा है उसको आप डालो शेयर कैपिटल के अंदर। अल्टीमेटली जो धंधा आप करते हो वो आप कैपिटल से करते हो, तो कैपिटल आपके आनी चाहिए बैलेंस शीट के अंदर। तो सेकंड एंट्री आपकी होती है शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में डालने की। तो अब अगर आप नोटिस करोगे, अभी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक बार तो आपका होता है क्रेडिट और एक बार आपका हो गया डेबिट। इसका मतलब हो गया ये कट गया। अब जो आपकी नेट एंट्री होती है तो क्या बचती है फिर? बड़ी सिंपल है, आपकी नेट एंट्री क्या निकल के आती है? अगर एप्लीकेशन कट गया तो फर्स्ट एंट्री में आपका बैंक डेबिट होता है, सेकंड में आपकी कैपिटल होती है, तो एंट्री बनती है बैंक टू शेयर कैपिटल। अब बैलेंस शीट में बैंक तो आपका यहां पे आ रखा है, अब एप्लीकेशन की जगह आपका आ गया शेयर कैपिटल। सिंपल था। चलिए जी, अब और आगे देखते हैं अपन। हाँ जी, तो अब एप्लीकेशन का पैसा मिल गया अपन को, तो जो अपनी इंस्टॉलमेंट नंबर 1 थी एप्लीकेशन, इसके 3 रुपए मिल गए। अब सेकंड टर्न आती है अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट की। ओके जी, देखिए कंपनी वाले क्या करते हैं, आपको एक मौका देते हैं कि हम पहले आपको कॉल करके ये बताएंगे कि आपकी अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है। तो जो अपनी एंट्री नंबर 3 होती है वो बात कर रही है कि अलॉटमेंट का पैसा आपका ड्यू हो गया है। पहले पैसा ड्यू होगा, बाद में शेयर होल्डर पैसा कंपनी को देगा। हम देखते हैं अपन ड्यू होने की अपनी एंट्री क्या बनती है? बड़ी सिंपल सी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके जी, अब ये पैसा आपका ड्यू हो गया, तो उसके बाद में क्या होगा? तो शेयर होल्डर होगा वो कंपनी को पैसा ले जाके देगा। तो पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अगर इस एंट्री में भी आप नोटिस करोगे तो एक बार आपका शेयर अलॉटमेंट होता है डेबिट और एक बार आपका होता है क्रेडिट। तो इसकी जो नेट एंट्री बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं अपन।
अब अलॉटमेंट का ही पैसा मिल गया आपको। अब अलॉटमेंट के बाद में बारी आती है फर्स्ट कॉल के पैसे की। तो जो 1 रुपए है वो आप कंपनी मांगेगी शेयर होल्डर से। तो जो काम आपने किया अलॉटमेंट पे वही काम आपको यहाँ पे करना है। पहले आप कॉल का पैसा ड्यू करो, उसके बाद में उस पैसे को आप रिसीव करो। तो ड्यू करने का एंट्री क्या बनेगी अपनी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या आपने ड्यू करा। अब रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगेन अगर अपन नेट एंट्री की बात कर रहे हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल आपका एक बार डेबिट होता है और एक बार आपका सीआर होता है। तो नेट एंट्री क्या बचती है अपनी, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिंपल था ये भी। ओके जी, आगे चलते हैं अपन। अब बारी आती है आपकी सेकंड कॉल की। तो सेकंड कॉल में भी क्या होगा, वही होगा कि पहले इसको आप ड्यू करने वाले हो, फिर इसको आप रिसीव करने वाले हो। तो ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी अपनी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो अल्टीमेटली अभी आप यहां पे पहला पैसा ड्यू कर रहे हो, फिर आपको पैसा मिल रहा है। चलिए जी, तो अभी अपन ने सीखा कि जो 10 रुपीज का आपका एक शेयर है, और 10 रुपीज कंपनी एक साथ नहीं मांगती है, उसको मांगती है इंस्टॉलमेंट पे। ये जो इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, पहला आपका एप्लीकेशन का होता है, फिर आपका अलॉटमेंट का होता है, फिर फर्स्ट कॉल का होता है, फिर आपका सेकंड कॉल का होता है। चलिए जी, अब एक काम करते हैं अपन, फटाफट से इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करते हैं। ये देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। अभी क्वेश्चन में आपको बता दिया, एक एबी लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने इशू करे 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 10,000 शेयर पब्लिक को दिए और एक शेयर की वैल्यू आपकी 10 रुपीज की है। पेमेंट वो टू बी मेड एज फॉलोज, जो पैसा है जो 10 रुपीज का शेयर है उसको मंगवाते हैं अपन कैसे कैसे है, एप्लीकेशन पे 5 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज। अब इसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है, देखते हैं अपन। अब तो सबसे पहले टर्न आती है एप्लीकेशन का पैसा मंगवाने की। तो एप्लीकेशन पे आपका मांग रहे हो आप कितना, 5 रुपीज, और आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 10,000 शेयर। पहले आपकी एंट्री क्या होती है, सिंपल सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट कितना कितना आएगा, आपके एप्लीकेशन पे मांग रहे हो आप 5 रुपए, आपके टोटल शेयर कितने हैं, वो हैं आपके 10,000। अब 10,000 इंटू 5 ये आपका हो गया 50,000 रुपीज। तो शेयर होल्डर को एप्लीकेशन के ऊपर 50,000 रुपीज डिपॉजिट करवाना पड़ेगा कंपनी को। चलिए सेकेंड एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन का पैसा आपको डालना है कैपिटल के अंदर। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना आएगा, जो आपका ऊपर अमाउंट आया उतना ही आपका नीचे आएगा। ये भी सिंपल था। अब बारी आती है आपके अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट में आप मांग रहे हो 3 रुपए, आपके टोटल शेयर है 10,000 शेयर। तो पहले आप अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करोगे। ड्यू करने की एंट्री क्या बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा कितना आएगा, आपके टोटल शेयर कितने हैं 10,000, अलॉटमेंट में आपका कितना मांग रहे हो आप 3 रुपए। तो 10,000 इंटू 3 ये कितना हो गया आपका 30,000 रुपीज। ठीक है जी, तो 30,000 रुपीज आप मांग रहे हो और शेयर होल्डर बड़े अच्छे थे, उन्होंने पूरा 30,000 रुपीज डिपॉजिट भी करवा दिया। तो रिसीव करने की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बड़ा सिंपल था ये भी। अब आती है आपकी कॉल मनी का। तो यहां पे अपनी केवल एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये अपने 2 रुपए की है। तो पहले इसको अपन ड्यू करेंगे, फिर इसको रिसीव करेंगे। ड्यू करने की अपनी एंट्री क्या बनती है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपका टोटल शेयर कितने हैं 10,000 शेयर हैं, कॉल पे कितना मांग रहे हो आप 2 रुपीज मांग रहे हो, मल्टीप्लाई करा ये आपका आ गया 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज से आपने कॉल का पैसा ड्यू करा, बाद में उसको रिसीव करा। रिसीव करने की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर होल्डर और भी अच्छे थे,
पूरा पैसा दे दिया, ठीक है, तो 28,000 रुपीज आपका यहाँ पे आ गया। तो अभी बिल्कुल फटाफट से अपन ने जो आपका इश्यू ऑफ शेयर होता है उसको अपन ने पढ़ा। पहले पढ़ा इसका थ्योरी वाला पार्ट क्या होता है, फिर देखा अपन इसका प्रैक्टिकल पार्ट क्या होता है। प्रैक्टिकल पार्ट में आपकी जर्नल एंट्रीज आती है, फिर उसका अपन ने क्वेश्चन करा। तो ये था आपका इश्यू ऑफ शेयर। ऑलराइट, तो आज के लिए काफी, इतना, मिलते हैं अपन कल। धन्यवाद।